बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आपको इजी कुकिंग में बनाना सिखाऊंगी बादाम का शरबत, जो बहुत ही मज़े का बनता है और बनाना भी बहुत ही आसान है। इसके लिए मैंने ये बादाम लिए हैं, ये इलायचियाँ ली हैं और 1 कप ही मैंने चीनी ली है। ठीक है, आइए चलते हैं बनाते हैं। मैंने ये पैन में मैंने पानी डाल लेना है। बादाम का छिलका उतारने के लिए मैं इसे यूज़ कर रही हूँ और इसको मैंने गर्म कर लेना है। ये देखिए मेरा पानी गर्म हो गया है। अब मैं इसमें बादाम डाल दूंगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बहुत जल्द मेरे छिलके उतर जाएंगे बादाम से। अब मैं फ्लेम बंद कर दूंगी और मैं इसे 1 मिनट के लिए ढाँप के रख दूंगी ताकि ये छिलके जो है नरम होके जल्दी उतर जाएं। अब मैं इसमें से पानी अलहदा कर दूंगी। बादाम को इसमें से निकाल लूंगी। ये देखिए मैं पानी में से बादाम निकाल लिए हैं। ये देखिए बड़ी आसानी से इसका छिलका उतर जाएगा। ये देखिए इसका छिलका बहुत ही आसानी से उतरी जा रहा है। ये पानी में डालने से ना इसका छिलका ऊपर से फूल जाता है। जैसे कि आप जानते हैं कि रमज़ान आ रहा है। मैं ये शरबत ज़्यादातर रमज़ान में अपने बच्चों को, फैमिली को बना के देती हूँ। तो आप भी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये सेहत के लिए भी बहुत अच्छा होता है और ये ठंडा भी होता है। ये देखिए मैंने सारे बादाम के छिलके अलहदा कर लिए हैं, बादाम से छिलके उतार लिए हैं। या आप भिगो के भी वैसे ठंडे पानी में भी रख सकते हैं 1-2 घंटे के लिए, वैसे भी इसके छिलके उतर जाएंगे। अगर इमरजेंसी इसके जल्दी में छिलके उतारने हैं तो आप इसे गर्म पानी में इसी तरह जैसे मैंने आपको डाल के उतार के दिखाए हैं वैसे भी आप उतार सकते हैं। अब मैं इसे ग्राइंडर में डालूँगी बादाम को, इसमें इलायची डाल दूँगी और इसमें मैं थोड़ा सा पानी डालूँगी और अब मैं इसमें इसे ब्लेंड कर लूँगी। ये तैयार हो गया। अब मैं इसे छान लूँगी। अब मैं कढ़ाई में पानी डालूँगी। बिस्मिल्लाह। और इसे मैं थोड़ा सा गर्म होने दूँगी। ये मेरा पानी गर्म हो चुका है। अब मैं इसमें जो मैंने 1 कप चीनी डाल देनी है। पहले भी मैंने आपको बताया कि इसमें 1 कप चीनी डालनी है। अगर आपको कम लगे तो आप ज़्यादा भी डाल सकते हैं अपने जायके के मुताबिक भी। अब हम चीनी को अच्छे तरीके से मिक्स होने देंगे और पानी को हम पकने देंगे।
ये देखिए पानी में मिक्स होती जा रही है हमारी चीनी। अब मैंने जो बादाम वाला पानी ग्राइंड किया है, बादाम डाल के वो मैं इसमें सारा डाल दूँगी। बिस्मिल्लाह। और अब हम इसे 15 से 20 मिनट तक अच्छे तरीके से पकाएंगे। ये मेरा बादाम का शरबत तैयार हो चुका है पक के। अब मैं इसे ठंडा होने के लिए रख दूंगी। ये मैंने जग में बर्फ़ डाल ली है। अब मैं इसमें पानी डालूंगी। अब मैं इसमें बादाम जो मैंने अभी शरबत बनाया है पका के, बादाम वाला वो शामिल कर दूंगी। इसे अच्छे तरीके से मिक्स कर लूँगी। इसका जायका और भी अच्छा बनाने के लिए ये मैं फलादे रफानी शरबत है, ये डालूंगी इसमें। ये भी बहुत ठंडा होता है, पर इससे हमारे शरबत का मज़ा और भी अच्छा हो जाएगा। ये मेरा बादाम वाला शरबत तैयार है। अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और कमेंट्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक इजाज़त दे दीजिए। अल्लाह हाफिज़।